नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपके दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 21:9। हमेशा जब कभी भी आप क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करते ही जो चीजें दी हुई है वो लिखिए। ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है 21:9 है, वेयर एज इन्होंने सी को एडमिट किया और सी से कहा कि भाई सी, हम आपको प्रॉफिट में से 9/21 देंगे एज योर शेयर इन द क्या प्रॉफिट्स। एक बात आज के बाद से हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हम नए पार्टनर को, जैसा कि यहाँ अगर हम 9/21 शेयर इन द प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट में ही उसका 9/21 है। अगर फर्म को लॉस होता है तो लॉस की सिचुएशन में भी उसे उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा इन 9/21 ओनली। मतलब 9/21 के रेशियो में उसे उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा। इन द सेम वे पूरी फर्म की कैपिटल का वो 9/21 लेके आएगा। इन द सेम वे पूरी फर्म की गुडविल का उसे 9/21 लेके आना पड़ेगा। तो जब हम बोल रहे हैं कि हम उसे 9/21 शेयर इन द प्रॉफिट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट में ही सिर्फ 9/21 नहीं, हर चीज में। ओके, तो प्रॉफिट में से 9/21 दे रहे हैं ना, तो प्रॉफिट तो पता ही नहीं, तो लेट प्रॉफिट बी क्या 1। अगर 1 में से 9/21 हम किसी को दे रहे हैं, तो बचा कितना हमारे पास 12/21। ये 12/21 क्या है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी कैसे शेयर करेंगे? अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब क्या, इस 12/21 का 21/30 कौन ले लेगा? ए ले लेगा। मतलब कितना, 21 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 630, और ऊपर कितना हो गया 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और कितना हो गया 25। इसी तरीके से इस रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है मेरा 12/21 का 9/30 कौन ले लेगा? बी ले लेगा। मतलब कितना हो गया 108/630। तो मतलब क्या, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आया, ये आ गया, और बी का आ गया ये। ऐसे ही सी को हमने कितना दिया था 9/21 दिया था बेटा, लेकिन यहाँ पे बाकी दोनों का बेस डिनोमिनेटर देखिए कितना है 630 है। बेस कॉमन होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन तभी होता है जब चीजें कॉमन होती है। क्लास 12th का कंपैरिजन हम क्लास 6th के बच्चे से नहीं कर सकते हैं। तो इन द सेम वे बेटा, यहाँ पे इनके पास बेस में क्या है 630 है, तो मुझे सी का भी बेस क्या करना है 630 ही करना है। तो मैं 21 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 630 आ जाए? तो मतलब क्या 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? अगर नहीं समझ में आया तो 630 डिवाइडेड बाय 21 कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगर आप किसी नंबर को नीचे डिनोमिनेटर को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो न्यूमरेटर को भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे। बचपन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे कितना हो गया 0, और यहाँ पे 27। तो मतलब क्या, मेरा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना वो कितना है 252:108 क्या 270। अब मैं चाहूं तो इसे क्या कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ। किससे कटेगा, एक कोई कॉमन नंबर लेंगे। अब सभी नंबर अगर हम देखें क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, तो चलिए बढ़िया है, हम 2 से काटना शुरू कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 हो गया यहाँ पे। देन अगेन 5, और ये क्या हो गया 4। देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है, यहाँ पे हो गया 10, 2 5 जा 10। अगेन हम चाहें तो यहाँ पे अब हम 3 से काटेंगे इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दो तो इवन है, बट ये क्या है ऑड है, तो यहाँ से 3 से काट के देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, देन 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। देन उसके बाद इन द सेम वे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन ये यहाँ पे किससे कट सकता है, 3 से काटा जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया। सो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 14:6:15, जो कि हमारा आंसर हो गया। चलिए मूव ऑन करें टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे जो हमारे पार्टनर हैं वो कौन है, पी और क्यू है, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3 है। हमेशा क्वेश्चन के अंदर पहले चीजों को मेंशन करना सीखिए। दे एडमिटेड आर, उन्होंने क्या किया, आर को लेके आए और आर को कितना दे रहे हैं, 1/7 दे रहे हैं एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, 1/7 का मतलब हुआ अगेन वही चीज, पूरी फर्म की कैपिटल का वो 1/7 लेके आएगा, पूरी फर्म की गुडविल का उसे 1/7 ही लेके आना पड़ेगा। अगर फर्म को लॉस होता है तो लॉस के भी सिचुएशन में वो उस लॉस को बेयर करेगा 1/7 के फॉर्म में। इसका मतलब है कि अगर हम किसी नए पार्टनर को फर्म के अंदर ला रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं हम तुमको 1/7 देंगे एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म, तो 1/7 सिर्फ प्रॉफिट में ही उसका हिस्सा नहीं है, बाकी सारी चीजों में भी या कई सारी चीजों में भी उसे 1/7 लेके आना पड़ेगा या 1/7 बियर करना पड़ेगा। और ये 1/7 उसे कैसे मिल रहा है, देखो क्वेश्चन के अंदर, इक्वली विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। तो भैया बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं कह रही हूं कि 1/7 हमने आर को दिया और बोला कि ये 1/7 इक्वली दिया है किसने, ए, पी और क्यू ने, तो मतलब क्या हुआ, पी ने इस 1/7 का आधा दिया है, मतलब कितना, 1/14 दिया। इसी तरीके से क्यू ने इस 1/7 का आधा दिया है, मतलब कितना दिया, 1/14 दिया। तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर हम कह रहे हैं पी ने 1/14 दे दिया, तो दिया कहां से होगा, अपने ही तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में से दिया। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 4/7। 4/7 क्या, फिर से देखो जिनको नहीं समझ में आता है कि डिनोमिनेटर हमने 7 कैसे लिया, तो 4 + 3 कर रहे हैं, कितना हो गया, 4/7। तो इस 4/7 में से 1/14 उसने दे दिया, तो बचा कितना, एलसीएम लोगे तो 14 आएगा। एलसीएम अगर आपको लेना आप भूल गए हो तो 7 कॉमा क्या 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 2 1 जा 7, 2 जा कितना हुआ 14। 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स आता है, तो 4 × 2 माइनस क्या, 14 की टेबल में 14 1 टाइम आता है, 1 × 1 विल बी 1, तो 4 2 जा कितना हुआ 8 हो गया। तो मतलब इसका क्या हुआ, 7/14 क्या है, 7/14 पी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन द सेम वे अगर हम कह रहे हैं क्यू ने इस 1/7 का आधा दिया, मतलब 1/14 दिया, तो किसमें से दिया, अपने शेयर में से दिया ना, तो 3/7 में से अगर 1/14 दे दिया तो जो बचेगा वही उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो अगेन कितना आएगा 14, 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स आता है, 2 2 3 जा कितना होगा 6, -1 कितना हो गया 5/14। तो 5/14 जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका, पी का। तो हमने एडमिट किसको किया था, आर को किया था ना, और आर से कहा था भी भाई आर हम तुमको 1/7 देंगे। तो बाकी दोनों का बेस देखो बेटा कितना है 14 है, तो इसका भी मुझे 14 बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन होना चाहिए हर चीज, बेस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे 14 चाहिए, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 2, अगर 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 7:5:2, और यही हो गया हमारा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया है कितना 3:2। ये एडमिट कर रहे हैं सी को और सी को दे रहे हैं 1/2 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। और ये 1/2 वो कैसे दे रहे हैं, ही एक्वायर्स, मतलब सी एक्वायर कर रहा है ए और बी से इन द रेशियो ऑफ कितना 3:1 का। मतलब यहाँ पे ये जो हाफ ए और बी दे रहे हैं सी को, तो मतलब हुआ ए ने इस 1/2 का, इस 1/2 का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 3/4 दिया है। 3:1 का मतलब क्या हुआ, ए ने 3/4 दिया और बी ने कितना दिया 1/4 दिया।
किसका? 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई। तो कितना दिया भाई ए ने? 1 इंटू 3 3, 2 4 जा कितना हुआ 8। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर हम कह रहे हैं कि ए ने 3/8 दिया है, तो 3/8 कहां से दिया है? अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से दिया है। तो मतलब क्या? 3/5 में से 3/8 अगर दे दिया तो जो बचेगा वही तो हो जाएगा ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या? 3 और 8 का जब तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। चाहे तो करके दिखा दें। 5 और 8 दो, एक ऑड है एक इवन है, तो सिंपल बात है 5 इंटू 8 कर दो, कितना हो गया? 40। 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स। तो 3 8 जा कितना हुआ? 24 माइनस 5 3 जा कितना हुआ? 15। तो उस हिसाब से हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना हो गया? 9/40 हो गया। किसका? ए का। इसी तरीके से बी ने क्या किया? इस 1/2 का 1/4 दिया। तो कितना दिया? 1/8 दे दिया। तो अगर हम कह रहे हैं बी ने 1/8 दिया है, कहां से दिया होगा? अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, अपनी जेब में से, अपने प्रॉफिट में से। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2/5 है। 2/5 में से अगर 1/8 दे दिया, जो बचेगा वही तो हो जाएगा उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 5 8 जा 40, 2 8 जा 16 माइनस 5 कितना हो गया? 11/40 हो गया। अब इन द सेम वे हम सी का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑलरेडी हमें दिया है, कितना है? 1/2 है। कितना है? 1/2 है। बेटा बेस मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि देखो इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, तो इस बेचारे का भी 40 कर देते हैं। तो 40 कैसे होगा? इंटू क्या कर दोगे? 20 कर दोगे। ओके, तो कितना हो गया यहाँ पे? 40, ऊपर कितना हो गया? 40। दैट मीन्स हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 9:11:20 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। मतलब क्या? इन टोटल इन क्वेश्चंस में आपने ऑफ और फ्रॉम का ध्यान रखना है। ऑफ का मतलब होता है का, और का मीन्स व्हाट? मल्टीप्लाई। और फ्रॉम का मतलब होता है में से, मतलब क्या? माइनस कर दो। चलिए मूव ऑन करें टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 3 पार्टनर्स कौन है? ए, बी और सी, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:3 है। इन्होंने एडमिट किया है डी को, जो कि फर्म का मैनेजर था। इन्होंने मैनेजर को ही एज अ पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर दिया। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि किस पार्टनर ने कितना सरेंडर किया है, कितना दिया है डी को। ए के लिए बोला गया, क्वेश्चन में देखिए, ए सरेंडर 1/4, ये क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब हुआ कि मतलब ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 4/10 था। इस 4/10 का 1/4 दिया है, तो कितना दिया? 4/40 दिया। अब सीधी सी बात है बेटा कि अगर 4/10 में से 4/40 दे दिया तो जो बचेगा वही तो हो जाएगा उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 40। 10 4 जा 10, 4 जा 40, 4 जा कितना हुआ? 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 12/40 हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्या? ए। इन द सेम वे बी ने क्या किया? अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का कितना दिया है? देखो 1/5 दिया है। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया बेटा? 50। और यहाँ पे कितना हो गया? 3। तो मतलब क्या हुआ? 3/10 में से 3/50 किसने दिया? बी ने दिया। देखो 3/10 का 1/5 दिया है ना, 1/5 ऑफ का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। तो 3/10 का 1/5 दिया, तो मतलब कितना दिया? 3/50 दिया है ना। तो 3/50 कहां से दिया? अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से दिया। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 3/10 था। 3/10 में से 3/50 अगर दे दिया तो बचा कितना? 50 का 50 हुआ, मतलब एलसीएम लोगे तो 50 आएगा। 10 की टेबल में 5 टाइम्स 50 आता है, तो 5 3 जा 15 माइनस 3 कितना हो गया? 12/50 हो गया क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। सी भी कहाँ पीछे रहने वाला? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 3/10। 3/10 का उसने कितना दिया? देखो 1/6। अगेन क्या लिखा है?
ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1/6 दिया तो कितना दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 3/60 दिया। तो अगर हम कह रहे हैं 3/60 दे दिया, कहां से दिया, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 3/60 दे दिया, तो क्या बचा, 10 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 6 6 3 जा 18 -3, 18 -3 कितना हो गया, 15 अपॉन क्या, 60 हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका, सी। तो मतलब ए का ए मतलब ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 12/40 है। बी का कितना है, 12/50 है। सी का कितना है, 15/60 है। और यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सीधी सी बात है, किस पार्टनर ने डी को कितना दिया था। अगर आप डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, डी को किस पार्टनर ने कितना दिया था। देखो ए ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/4 दिया था, मतलब कितना दिया था, 4/40 दिया था। बी ने कितना दिया था, 3/50 दिया था। और सी ने कितना दिया था, 3/60 दिया था। तो मतलब क्या, ए से डी को मिला था 4/40, बी से मिला था 3/50, फिर सी से मिला 3/60। तो इन टोटल कितना मिला बेटा, इन सभी का क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे, कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। 40 50 और कितना हो गया, 60। कितने से जाएगा, 10 से करते हैं इसको, 10 एक कॉमन नंबर है जो कि इसको तीनों को डिवाइड कर लेगा। 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। अगेन अब किससे जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 3 जा 6 होगा। और यहाँ पे चाहो तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। 10 2 जा 20 हो गया, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40, 40 इंटू 5 कितना हो गया, 200, इंटू 3 कितना हो गया, 600। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या आया यहाँ पे, 600 आ गया। तो 40 की टेबल में, 40 की टेबल में 600 कितनी बारी आता है, 15 टाइम्स। तो 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60 हो गया, प्लस का साइन है ना। अब 50 की टेबल में 600 कितनी बारी आता है, 12 टाइम्स आता है। तो 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36 हो गया। 60 की टेबल में 600 कितनी बारी आता है, 10 टाइम्स आता है। तो 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब डी को कितना मिल रहा है, डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 60 प्लस 30 प्लस 36 कितना, इन सभी का टोटल कितना हो गया, 126। क्या आपने एक चीज पे ध्यान दिया यहाँ पे, अगर हम कहें बेटा यहाँ पे जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया है वो ये है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, रेशियो क्या है, फ्रैक्शन क्या है, 12/40 किसका, ए का। बी का कितना, 12/50, सी का कितना, 15/60 और डी का कितना, 126/600। मतलब क्या है, रेशियो तो तभी बन सकता है जब बेस क्या हो, कॉमन है। बेस को हमने क्या करना है, कॉमन करना है। मतलब सभी के डिनोमिनेटर्स को, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, देखो 600 है। या तो भाई एलसीएम ले लो, या तो सबके बेस को 600 करने की कोशिश कर दो। तो बेटा सीधी सी बात है, 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है ना बचपन में। तो आपको 600 बनाना है सबके डिनोमिनेटर्स को, तो कैसे करोगे, 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 600 आ जाए, सीधे 600 डिवाइडेड बाय 40 कर दो, मतलब कितना, 15। तो 15 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 15 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब 15 इंटू 12 कितना होगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यहाँ पे लिख नहीं रही हूं मैं, कितना हो जाएगा, 180 अपॉन क्या, 600। ठीक है। अब 50 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो कि 600 आ जाए। तो 50 में अगर मैं 12 मल्टीप्लाई करूंगी तो 600 होता है। अगर नीचे 12 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी 12 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 600। ऊपर 12 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा,
144 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इन द सेम वे 60 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, साफ समझ में आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 150। और इसका तो कितना है देखो, 1/126/600 है। तो बेटा अब हम चाहे तो, अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको, ये जो रेशियो निकल के आया है हमारा, इस रेशियो को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस क्यों कर रहे हैं हम, सिंपल सी रीजन है कि भाई हमारा आंसर में देखो 30:24:25:21 दिया हुआ है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो हमारा जो हमारे जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे इवन है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सभी नंबर को रिड्यूस कर सके, एक कॉमन नंबर चाहिए। तो चलो 2 से ही काटना शुरू करते हैं। 2 9 जा 18 और 0, 2 7 जा 14 और सॉरी 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, देन 2 7 जा 14, 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब अगर आप देखिए दो इवन है और दो ऑड है, तो मतलब हम यहाँ पे अगर हम समझें तो हम यहाँ पे 3 से चारों नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं। 3 3 जा 9, देन 3 2 जा 6 12, 2 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, बचा कितना 15, वो यहाँ पे कितना हो गया 15, 3 5 जा 15 और यहाँ पे रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा 21। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 30:24:25:21 हो गया। तो चलिए मूव ऑन करें टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर अगेन यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, कौन, ए और बी। ए और बी ने एडमिट किया है एक्स और वाई को फॉर्म के अंदर एज अ न्यू पार्टनर। मतलब हमारे जो न्यू पार्टनर्स हैं यहाँ पे, ये दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। ए का और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2 था। क्वेश्चन ने हमें बताया कि ए ने एक्स के फेवर में सरेंडर किया है अपने शेयर का 1/3। मतलब ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 3/5 है। 3/5 का 1/3 दे दिया है किसे, एक्स को। तो कितना दिया, 3/15 दिया। अगर 3/15 दिया, दिया कहां से, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, जो कि कितना था 3/5। 3/5 में से अगर 3/15 दे दिया तो बचा कितना, 6/15। 6/15 क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा किसका, ए का। इन द सेम वे बी ने क्या किया था, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/4 दिया है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 5 4 जा कितना होता है 20। तो मतलब क्या, सीधी सी बात है, अगर 2/5 में से 2/20 बी ने वाई को दे दिया, तो जो बचेगा वही उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो कितना हो गया, 5 की टेबल में 20, 5 4 जा होता है, तो 4 2 जा कितना हुआ 8, -2 कितना हो गया 6/20। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा। अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, पार्टनर्स कौन कौन हो गए, ए बी एक्स और यहाँ पे वाई। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 6/15 हो गया। बी का कितना है, 6/20 है। एक्स को ए ने कितना दिया है, 3/15 दिया। और y को b ने कितना दिया, 2/20 दे दिया है। तो भाई हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ इस तरीके से है। बट अभी ये पूरा नहीं है, क्यों, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप रेशियोज की बात करो, अगर आप फ्रैक्शंस की बात करो, a का डिनोमिनेटर 15 है, b का 20 है, x का 15 है, y का 20 है, ये कैसा रेशियो है। रेशियो में बेस हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसे रेशियो बोल सकते हैं। तो मतलब क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 5 से कर लेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20,
5 3 जा 15, 5 4 जा 20, देन 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 4 और 1 का 1 और 4 का 4, और इसको यहाँ पे 4 से कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60 हो गया। 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60 हो गया। तो मतलब क्या है, मुझे सबके बेस क्या करने हैं यहाँ पे 60, क्योंकि कॉमन नंबर क्या आया है, 60 आया है, ठीक है। तो हमको बेस सबके क्या करने हैं, 60। तो 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए, तो मतलब क्या, 15 4 जा कितना होता है, 60। तो 4 से अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया यहाँ पे, 24 हो गया, किसका, ए का। इन द सेम वे 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि भाई 60 बन जाए, क्या करोगे भाई, 3 से, अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 6 जा कितना हुआ, 18। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी, तो 3 4 जा कितना हुआ, 12। इसी तरीके से 2 3 जा कितना हुआ, 6। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना। तो अभी 3 से हम तीनों चारों नंबर को काट सकते हैं। 3 4 जा 12 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 होता है। तो ये बन गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनके नाम क्या है, पी और क्यू। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। इन्होंने एडमिट किया है आर और एस को। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दो नए पार्टनर्स फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं और दोनों को हम कैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। आर को 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट मिल रहा है, एस को 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट मिल रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कौन कितना किसको क्या दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी देखिएगा, आर और एस को मिला करके हम कितना दे रहे हैं, आर को दे रहे हैं 1/4, एस को दे रहे हैं 1/5। मतलब इन टोटल हम आर और एस को कितना दे रहे हैं, भैया एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, और 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स। तो कितना दे रहे हो भाई, 9/20 दे रहे हो। 9/20 कहाँ से दे रहे हो, प्रॉफिट में से दे रहे हो ना। तो प्रॉफिट तो पता ही नहीं है आपको, तो लेट प्रॉफिट बी 1। अगर 1 में से 9/20 दे दिया तो बचा कितना, 11/20। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इस रिमेनिंग प्रॉफिट को अब ओल्ड पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब क्या, पी क्या करेगा, इस बचे हुए प्रॉफिट का 3/5 ले लेगा, मतलब कितना, 33/100। क्यू क्या करेगा, इस बचे हुए प्रॉफिट का 2/5 ले लेगा, मतलब कितना ले लेगा, 22/100 ले लेगा। और आर को कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। एस को कितना मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है। भैया बाकी दो के डिनोमिनेटर्स 100 हैं, तो इनके भी 100 करने हैं आपने। तो भाई 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 100 आ जाए, 25। अगर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका भी बेस तुम्हें 100 चाहिए, तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 100 आ जाए, 4। तो हमारा हम कितना, 20, सॉरी कितना हो जाएगा, 20। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 33:22:25 कितना, 20। ये हमारा हो गया क्या यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो।